अब इसी और भी कुछ 2-3 छोटे विषय थे जिन विषय पे मैं हमारी चूंकि उसी विषय से लगा हुआ है संजू भैया जी है, जब इनका नाम भी बढ़िया गया है तो ये खुद अपने बताएंगे कि उस दिन कहाँ थे। हमको ज्ञात हुआ कि आपके ऊपर 307 धारा लगी है। पहले तो मैंने समझा कि मजाक हो रही होगी, कई दिन तक चलता रहा। चूंकि हम मोबाइल रखते नहीं, किसी ने मेरे को मोबाइल पर बताया, मैं चौंक गया। हालांकि मेरे पिताजी का नाम नहीं था तो मैं सोचा कि हो सकता और कोई संजीव भैया हो, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, आप ही हो। चूंकि उन दिनों में जिस तारीख को उन्होंने कहा कि इस तारीख में आपने ऐसी कोई गलती की है जिससे 307 और जो भी धाराएं हैं लगाई गई हैं, मैंने विचार किया मैं कहाँ था, तो मुझे पता चला कि उन दिनों में मैं बम्बई में नवी मुंबई में एक धार्मिक अनुष्ठान के तहत 10 दिन के लिए गया था। मतलब 25 तारीख से लेकर के 1 जनवरी तक मेरा वहाँ कार्यक्रम चलता रहा। मैं निश्चिंत हुआ। अब मैं कैसे अपने आप को बचाऊं और प्रस्तुत करूं, तो मैंने अच्छी बात की, उन लोगों से पूछा कि भाई हम तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम करा रहे थे, कुछ प्रमाण तो होगा आपके पास में। और अच्छी बात ये रही, प्रतिदिन वहाँ पर चैनल पर दोनों टाइम हमारे व्याख्यान चलते रहे। उनकी हमने जब क्लिप मंगाई और मिल गई तो हम तो बिल्कुल निश्चिंत हो गए। अब धारा लगाने वाला वह व्यक्ति सोचे, मुन्ना लाल नाम का कोई व्यक्ति है, ना तो मैंने कभी उससे देखा है ना उसने मेरे को देखा है। ये तो तय है, वो तो मेरे ऊपर दोष नहीं लगा रहा है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उससे कह रहा होगा कि भैया जी को फंसाइएगा। मुझे अफसोस हुआ। मैं तो यही चाह रहा हूँ, आप सबके सामने ये बताना चाह रहा हूँ, आज 307 की धारा लगाई बेवजह है। अब मैं तो निश्चित इसलिए हो गया क्योंकि मेरे पास प्रमाण है कि उन दिनों में मेरे व्याख्यान चलते रहे, पारस चैनल, निर्वाणी चैनल, जो भी पर, तो वो प्रूफ ला करके हमने अपने पास में रख ही लिए हैं। तो मैं तो निश्चिंत हूँ। लेकिन आगे आने वाले समय में 307 से और कोई बड़ी धारा होती हो तो मुझे पता नहीं, कहीं वो फिर आ जाए तो एक प्रश्न चिन्ह लोगों के सामने खड़ा होगा। इसलिए इन लोगों ने कहा कि आप अपनी बात को रखिएगा कि आप कहाँ हैं। तो मैं इस पूरे पत्रकार मंडल और जितने लोग बैठे हों उनके सामने ये बात रखता हूँ। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, और जिसने भी ये अपना माइंड चलाया है उस मुन्ना लाल वकील के दिमाग में, और मुन्ना लाल वकील का जो दिमाग चला है उसको भी सद्बुद्धि जगे और वो स्वीकार करे कि मेरी गलती थी। इन लोगों ने ऐसी कोई गलती, कोई हरकत नहीं की। मैंने ये सब काम प्रोपोगंडा रच करके किया है। आगे भी वो ऐसी गलती की पुनरावृत्ति ना करे, यही बात बताने के लिए मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। धन्यवाद दे रहा हूँ। आप सब अपना कीमती समय लेकर के यहाँ आए हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय विद्यासागरम, जय समय सागरम। ये जो मुन्ना लाल है, ये पत्र वगैरह लिख रहा था, तो ये क्यों लिख रहा था? मतलब क्या पीछे इंटेंशन आप लोगों को पता चला? यही तो हम लोगों को पता नहीं चल पा इसकी वजह क्या है। कोई पता होता तो सबके सामने लेके आते। चिट्ठियों के मैटर से तो आपको समझ में आ रहा होगा ना? पत्र में अनर्गल वार्तालाप था आचार्य भगवंत के एक खिलाफ। हम बात बता रहे हैं आपको, जो पत्र आ रहे थे उस पत्र को सागर से डाला जाता था। तो जहाँ जहाँ पत्र जा रहे थे तो सब कह रहे थे सागर की समाज ऐसा कर रही है। तो हम अपने आप को सोचते थे कि हम लोग तो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, तो सागर की समाज बदनाम क्यों है? जब बदनाम करने की बात आई, हम लोगों ने 1 मिनट पहले हमारे मैं अपनी बात रख रहा हूँ, फिर मेरी बात सुनिए। हमारा कहना इसमें ये है, हम लोग सागर की समाज बदनाम हो रही थी पूरे देश में, समाज के बीच में जहाँ पत्र पहुँच रहे थे, ये सागर का कोई व्यक्ति कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ से कोई प्रकार की कोई बात नहीं हो रही थी। ये परिस्थिति ऐसी थी और उसके पश्चात हम लोगों ने एक शिकायत की, और शिकायत में जब पुलिस ने कहा कि इसको कैसे पकड़े, तो हम लोगों ने क्या किया कि 2-3 जहाँ से पत्र आते थे पोस्ट ऑफिस के सामने वीडियो कैमरे जिनके लगे थे उनसे निवेदन किया कि ये वीडियो कैमरे थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस की तरफ कर दें।
जो व्यक्ति आएगा वो समझ में आएगा। और जिससे पत्र मिले उसके 4 से घंटे 8 घंटे पहले हम लोगों ने देखा, सस्पेक्टेड को पकड़ा, तो पकड़ने के बाद भी समझ में आया कि स्थिति क्या है। उसमें तो ऐसी बातें लिखी आ रही थी हमारे आचार्य भगवान के खिलाफ, समय सागर महाराज जी के खिलाफ, योग सागर जी के खिलाफ, जो शब्द जिन लोगों ने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया उनके खिलाफ जो शब्दों का उपयोग हो रहा था वो इतना निकृष्टतम था इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। सुधा सागर जी महाराज के उस मामले में गिरा और आरोपी लगे प्रत्यक्ष क्या हो गया? सुधा सागर जी महाराज जो उस मामले में गिरा गया कि अप्रत्यक्ष रूप से आरोपी लगे अपने मंशों के प्रवर्तन को कई बार चीज को कहा कहीं न कहीं ये 2 गुटों की लड़ाई है, आचार श्री परशुराम की लड़ाई ये सब मुझे रिएक्टर कोई लड़ाई है, ये तो आचार्य के पहले ये सब आचार्य श्री जी के सामने की बात है। आचार्य श्री की समाधि को तो अभी 14 महीने हो गए हैं। ये घटनाक्रम जो हम आपको बता रहे हैं ये घटनाक्रम है 2022 के आखिरी का। 2016 से पत्र का आवागमन हो रहा, 2016 से पत्र डल रहे थे। भाई साहब बताया कि बाहर से आ जा रहे थे, बाहर से षड्यंत्रकारी थे, सागर से क्या औचित्य था, सागर को ही क्यों चुना उन्होंने? साधु के खिलाफ कोई भी अपशब्द नहीं लिखे हैं, कोई भी अनर्गल टिप्पणी नहीं की है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि चाहे वो कोई भी हो जिसने आचार्य श्री के खिलाफ पत्रकांड किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो श्रावक हो, ब्रह्मचारी हो या साधु ही क्यों ना। समीर जैन। और उसमें हम चारों जन के नाम आए हैं, सुदीप भैया का आया है, विदित जैन ये का आया टिप्पणी है, कहाँ की थी आपने? ये हमारे जैन समाज का सोशल ग्रुप है उस मतलब एक सार्वजनिक ग्रुप के माध्यम से आपने ये चीजें लिखी थी? हाँ। कब की बात है, कब की आपने टिप्पणी? ये परसों लिखी थी मैंने। उसके बाद जब पूज्य निर्भीक सागर जी के प्रवचन सुने, उनसे गुरु जी की पीड़ा सुनी कि वो असमय ही समाधि लेके चले गए सिर्फ और सिर्फ इस पत्रकांड की वजह से, फिर वो पीड़ा रही नहीं गई। मैंने कहा कि भैया जिसने भी किया हो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। आप लोग इस खिलाफ शिकायत किसने की है? ये कुछ लोग हैं, नाम बताइए। शुभम जैन गुल्ली, प्रशांत सानोदा, अंकुश बहेरिया, मनीष बरकोटी, शैलेंद्र नरियावली, विशाल नरियावली, इन लोगों का एक गुट है 10-15 लोगों का। ये सब लोग सिर्फ हर बार आपको यही मिल जाएंगे, जैसे विशाल का भी हुआ था, ब्रह्मचारी दीदी को पीटा था, और विशाल नरियावली ने भी भाग्योदय में सुदीप भैया के साथ बदतमीजी की, मारपीट की। ये सब वही लोग हैं। एसपी के पास आवेदन भी है, और इन्हीं लोगों ने सच्चे साधु, सच्चे भक्त, इन लोगों का एक ग्रुप है 15-20 लोगों का, उसमें दीदी के खिलाफ इतनी गंदी गंदी टिप्पणियां की गई हैं, इतनी अश्लील टिप्पणियां की गई हैं। हम लोगों पे एक तरफा दबाव बनाया जा रहा है, हम लोग गवाह हैं उसमें। हम लोगों के खिलाफ ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप गवाही से हटो, पीछे हटो। अब हम लोग जब लिख रहे हैं उसके खिलाफ, बोल रहे हैं, तो ये लोग आप हमारे खिलाफ ही विज्ञापन देने लगे कि हम लोग लिख रहे हैं। आप चाहें मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं, साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट। चारों अपने नाम बता दो एक बार। नाम अपनी बस। क्या नाम आपका? मैं सोनू जैन ITI। आप? मैं समीर जैन। मैं विदित जैन। मैंने बस एक वीडियो पोस्ट करा था जो कि निर्भीक सागर महाराज जी ने बोला था प्रवचन में 4 मिनट का। उसमें ना महाराज जी ने किसी का भी नाम लिया, ना मैंने कुछ कहा, अकेला सिर्फ महाराज का वीडियो पोस्ट किया था। उसके बाद लोगों ने कमेंट डालना चालू किया। किस मंतव्य से आपने पोस्ट किया था वीडियो? कुछ होगा उसमें? महाराज जी प्रवचन थे, माइक पे, मतलब जो मंच पे महाराज जी प्रवचन दिए थे, उस प्रवचन को ही सिर्फ अकेला पोस्ट किया था। उसमें कुछ भी एक शब्द ना कुछ काट कर लिखा था। इतने लोग ने दिया सर तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या दबाव था, क्या आपसे पूछना चाहते हैं? चूँकि एक FIR की थी अनिल जैन अंचल, जिसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने दबाव बना करके एक छोटी FIR की। उस FIR में ये था कि हम सुधा सागर महाराज जी को बदनाम करने के लिए व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर अलग तरह से झूठी बातें उनके खिलाफ साबित कर रहे हैं। उस बात को करने के लिए हम पूछने के लिए
तो हम लोग को पता नहीं, ऐसा हमारा कोई भी काम नहीं, हम नहीं करते। उन्होंने हमारा मोबाइल चेक किया, उन्होंने वो नंबर चेक किया जिससे सुधा सागर महाराज जी के खिलाफ पत्र भेजने के लिए वो पोस्ट डालने के लिए जिस नंबर के खिलाफ FIR की गई थी, वो नंबर हमारा नहीं था, किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड था। ना हमारे पास वो नंबर मिला, ना उस नंबर का कोई भी ऐसा कनेक्शन मिला जो हमसे स्थापित हो सके या जिससे ये सिद्ध हो सके कि वो हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। तो साइबर क्राइम टीम ने हमें उस समय छोड़ दिया। दोबारा दबाव बना करके दोबारा उन्होंने साइबर क्राइम टीम से बुलवाया, दोबारा पूछताछ की, जहाँ पर अनिल अंचल अंशुल जैन बड़कुल जो दोनों लड़के होते हैं, उन दोनों ने बहुत जबरन दबाव बना करके बुलवाने का प्रयास किया कि सुधा सागर महाराज जी के खिलाफ आप बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने जो मूल उसमें बात की, वो मूल बात ये नहीं थी कि हम कर रहे हैं, हम तो मोहरा है, ये कहिए ये कि जो ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी है, नीलम दीदी है, संजीव भैया है, विनय भैया है, और भी लोगों के नाम वहाँ पर कहवाए जा रहे थे कि ये लोग हमसे सुधा सागर महाराज जी को बदनाम करने के लिए साजिश कर रहे हैं, पत्र भिजवाते हैं और ये काम उनके कहने पर हम कर रहे हैं। ये बात वहाँ पर झूठी कहलवाने के लिए दबाव बनाया गया, झूठी FIR की। ये जो आपसे कहलवाना चाह रहा था, ये कौन है? अनिल जैन अंचल जो ललितपुर जैन पंचायत समिति के 9 वर्ष अध्यक्ष रहे, आज के समय पर देवोदय अतिशय के क्षेत्र देवगढ़ के अध्यक्ष हैं, अभी भी बने हुए हैं। ये निकृष्ट कार्य उन्होंने किया, उन्होंने मारपीट करके जबरदस्ती दबाव बनाया। चावल तस्करी में पकड़े, अभी चावल तस्करी में जबकि वो पकड़े गए और 2 महीने जेल भी रह करके आए, उसके बाद भी अभी भी पीछे पड़े हुए, सामाजिक स्तर पर इतना दबाव बनाए हुए हैं। अभी एक हमारे खिलाफ फिर से साजिश करने का प्रयास, समर्थक है लेकिन उनको बदनाम करा के आप लोगों को फंसाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सुधा सागर महाराज जी का झूठा नाम लेकर के समर्थक है, उनके समर्थक है, उनको बदनाम करके आप लोगों को फंसाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।